किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ और ये पीएचई के ऑफिस है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। पीएचई के मुलाजमी जो डेली वेजर्स हैं कई सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये जायज़ है क्योंकि आप देखते हैं कि पीएचई का जो डेली वेजर है ये कई सालों से अपनी मांगों को लेकर कभी सड़कों पर है, कभी ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से इन्हें वादे तो किए जा रहे हैं मगर ज़मीनी सतह ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इन्हें धरना प्रदर्शन के दौरान वादे तो किए जाते हैं मगर उनका नतीजा बाद में कुछ नहीं निकलता है। आज मेरे साथ पीएचई के कुछ डेली वेजर्स हैं जो यहाँ पर हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और इनसे जानने की कोशिश भी करूँगा कि आखिरकार आप इतने सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप और ये बताइए कि आप अपना धरना प्रदर्शन इतने सालों से लगातार कर रहे हैं और अभी तक क्यों नहीं आपका मसला हल हुआ। देखिए सर, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने यहाँ 1 लाख का टारगेट दिया है और हमारा जो मसला है, हमारे जो लोग हैं वो टोटल इस वक्त तकरीबन 50,000 के आसपास होंगे। क्या हम ये जो ब्यूरोक्रेसी गलत गाइडेंस करते हैं सरकार को, इससे हमारा नुकसान है। क्या हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जो हमारा पिछले सालों में जो हमारा बायोमेट्रिक हुआ तो उसमें टोटल हम 61,000 हैं। देखिए सर, दूसरी बात यह है कि उसमें कुछ 12,000 लोग जो पीटी के मुलाजिम थे वो बाहर निकाल के हम 40-42,000 के आसपास आज हम हैं। हम सरकार से आपके माध्यम से हम आज गवर्नर महोदय से जो अमित शाह जी यहाँ दौरे पर हैं, हम उनसे भी गुहार लगाते हैं कि हमारा जो मसला है, ये डेलीवर जो है ये 30 साल से मर रहा है, इसको परमिट किया जाए और बाकायदा बनाया जाए। और एक और 2-4 साथी मेरे साथ और हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और इनसे भी सुनूंगा कि क्या कुछ इनके मसाइल हैं और इतने सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और इतने सालों से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सड़कों पर देखा, कभी डीसी ऑफिस के बाहर देखा, कभी मैंने जम्मू के अंदर प्रदर्शन देखा, अभी तक आपके मसले हल नहीं हुए, क्या बताएंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार इस चैनल का करता हूँ। 30 सालों से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे JNK में और इस टाइम भी ऊपर जो हेड बॉडी हैं 102 दिन से वो स्ट्राइक पे हैं और जब तक ये हमारा ये जो स्ट्राइक कामयाब नहीं होती है तब तक ये स्ट्राइक ऑफ नहीं की जाती। और हम गुजारिश करना चाह जाते हैं LG साहब को ताकि फ़ौरन से फ़ौरन तो ये जो मसला है रेगुलाइज पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली और ये जो बकाया वेतन है वो वागुजार किया जाए। अगर नहीं तो इतना सैलाब पूरे JNK में आएगा तो फिर LG साहब को रुकाना नामुमकिन हो जाएगा। और इस टाइम दौरे पे है ये अमित शाह जी, ताकि अगर रेगुलाइज पॉलिसी, ये हम नहीं कहते कि मतलब 61,000 आप रेगुलाइज करो, एज ए फेस वाइज आप ये रेगुलाइज करो, लेकिन एज पर SRO 64 करो। बाकी जो है कुछ डेली वेजर सुसाइड कर चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ ये मतलब कहीं को 1-2 महीने हैं और कुछ मतलब रह गए हैं। और ये जो मसला कि हमारे जो बाल बच्चे हैं ना स्कूल जाने के लिए हैं, खाली मतलब ऊपर से सैलरी भी कम है, 9,000 से हमारा ये चारा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक और साथी मेरे साथ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और डिटेल इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर अपना नाम बताएंगे आप और किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप चाहते हैं क्या। सबसे पहले मैं किश्तवाड़ ग्राउंड्स का थैंक्स करता हूं कि जो इस फाल फलांग एरियाज़ की गरीब जनता की आवाज़ आगे हुकाम बाला तक पहुँचाती है। सबसे पहले इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रहा सवाल हमारी जदोजहद का, आपने देखा होगा कि अरसा कई सालों से हमारी जदोजहद जो है वो चल रही है जी। हमारा मुद्दा मकसद सिर्फ यही है कि हम एक पीसफुल तरीके से यहाँ की लोगों की खिदमतें हम करते हैं डिपार्टमेंटों, डिफरेंट डिपार्टमेंटों के अंदर। और खुसूसन मैं पीएचई की बात करूँगा। आपने देखा होगा कि हमारा मचेल कहाँ पे है, मड़वा वड़वन कहाँ, इतने बड़े बड़े फाल फलांग एरियाज़ में हमारे डेली वेजर काम करते हैं। आज देखा होगा आपने कि आज जल जीवन मिशन का एक प्रोग्राम चलाया गया है, बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे बनाई गई हैं, लेकिन
हमारे पीएचई की मैं बात करूंगा, पीएचई के अंदर सिर्फ हमारे रेगुलर स्टाफ की तादाद अगर है वो 5% बची है। अगर इसको कोई चलाने वाला है और लोगों के घरों तक सुबह कोई जाने वाला है, वो खाली टेलीविजन काम करता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें बार बार ये कहना पड़ता है। आपने पीछे देखा होगा कि 4% फिर रेगुलर स्टाफ को दिया गया है, लेकिन टेलीविजन की डिमांड वही की वही है। 2017 में यहाँ पे बीजेपी पीडीपी की कलेक्शन सरकार थी, वहाँ पे उस टाइम उन्होंने एक SRO 520 बनाया था, और लेकिन वो खाली बनाया गया। फाइलें कुछ सेक्रेटरीट में है, कुछ चीफ ऑफिस में है, कुछ डिविजनों में पड़ी हुई है, लेकिन वो भी ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और हमारी जो कमेटी 2017 में बनाई गई थी, उस कमेटी में 16,000 लोगों को गवर्नमेंट ने काबीना सब कमेटी में रखा था, एज पर सीनियरिटी के हिसाब से जी, एज पर सीनियरिटी हम कहेंगे, जो 1987 में लगा हुआ है। आज आप बताइए जनाब कि उसकी एज इस वक्त क्या होगी। पूरी उम्र उसने इस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जो है वो दी है। आज हमारे लोग रिटायर होकर बेचारे बाहर जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ उनको भेजा जाता है। हम चाहते हैं कि कम से कम पेंडिंग वेजेस जो उनकी बेचारों की है, कम से कम वही दें। और उसके अलावा हमारी डिमांड, जो मरे हुए लोग हैं उनकी फैमिलियों को कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए। जो लोग रिटायर होके टेलीविजन ही रिटायर हो जाते हैं, कम से कम उनको भी फैमिली का कुछ राहत उनको भी मिले, कम से कम 10 लाख रुपया उनको भी दिया जाए। और बाकी हमारी 3 डिमांडें, जो मुख्तसरन हमारी 3 डिमांडें हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह का विजिट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। हम चाहेंगे, हमारी आज इस प्रोटेस्ट का मुद्दा मकसद यही था। आपने देखा होगा कि जम्मू में बहुत सारे टेलीविजनों को वहाँ पे हम अपनी आवाज़ रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी रोका गया। हम पीसफुल तरीके से हम स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, हम कोई वायलेशन नहीं चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी चाहते हैं, खाना चाहते हैं, 3 डंग का हमें खाना मिलना चाहे, हम वो चाहते हैं। आज हमारे टेलीविजनों की ये हालत तक हुई है कि किसी की लड़की जवान हो गई है, वो शादी करने के लिए उसको पैसा नहीं है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी जो लोगों को इस टाइम जो मुहैया कर रहे हैं, IAY के तहत जो मकान दिए जाते हैं, BPL दिया जाता है, हमारे टेलीविजनों को सब उन चीज़ों से कासिर रखा गया है। हमें ये कहा जाता है कि आप लोग मुलाजम हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी 3 डिमांडें मुख्तसर हैं। रेगुलाइजेशन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक हमारी वापसी अब नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली जो 618 रुपया है वो यहाँ पे लागू किया जाए। और तीसरी डिमांड, पेंडिंग वेजेस जो है वो लागू किए जाए। और हम नहीं चाहते कि वन टाइम में आप 60,000 लोगों को आप रेगुलर कीजिए। आपने देखा होगा कि PDD में 12,000 का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। हम चाहते हैं कि PHE के लोग भी अगर 22,000 समथिंग सुबह जम्मू के अंदर है, कम से कम 9,000 से ही शुरू करें ना। 9,000 5,000 लोगों को रेगुलर प्रोसेस में लाएं। जो सीनियर लोग हैं कम से कम उनको तो राहत मिले। जिनकी एजें अभी बची हैं उनको अगर बाद में भी ये टाइम देंगे तो हम वेलकम करेंगे उस चीज़ के लिए। लिहाजा हम फिर से यहाँ गृह मंत्री का दौरा जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, हम चाहेंगे कि आज टेलीविजन के लिए एक तोहफे की तरह वो एक अनाउंसमेंट करें। हम आइंदा उनके लिए वेलकम करेंगे और इतना बहुत बड़ा आंदोलन की तरह हम उनका वेलकम करेंगे और जिसका उनको अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे टेलीविजर्स जो किश्तवाड़ के ज़िला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा इनकी मुख्तसरन मांगे हैं। एक मांग तो इनकी ये है कि हमें जल्द अज जल्द परमानेंट किया जाए। दूसरा, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द जल्द लागू किया जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से 370 और 35 को हटाया गया है, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर लेबर को रेट दिया जाना चाहिए था वही यहाँ पर भी देना चाहिए, क्योंकि अब यूटी बनी हुई है। यूटी के अंदर जिस तरीके दिल्ली के अंदर लाजी वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। दफ़ा 370 और 35 से टूटने के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों का एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक जिस अंधेरे में थे उसी अंधेरे में डूबे हुए हैं। इनका दूसरी मांग है कि जो हमारी वेजेस जो इन्हें हमारी तनख्वाहों को रोक के रखा है उनको जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। अब उन्होंने कहा कि हम अगर पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ ये न सोचे कि हम उस वक्त जब ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमें आती है बेला फुसला कर इनको जो प्रोटेस्ट हटाया जाता है, ये ना सोचे कि जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है कि आज हम किसी की बातों में आने वाले हैं।
जो आज हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान बनकर आएगा, सामने आएगा, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ की इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया की होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तौसीफ कराईपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। पेंडिंग वेजेस लागू करो, पेंडिंग वेजेस लागू करो, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, कॉर्नर तेरे राज में, कॉर्नर तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, आवाज दो, लागू करो,